हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 4 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में कितने धातु हैं। आपको जो लगभग 118 तत्व है उसमें कितना धातु है वही आपको बताना है ना। 91, 81, 70, 100। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91। ये क्या है? 91 धातु हैं। उसमें से है ना 20 अधातु हैं और 7 हैं जो उपधातु हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन कि वर्ग है ना वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि वर्ग यानी समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। सक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, अभिक्रियाशील, उपधातु। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व बोलिए, उत्कृष्ट तत्व बोलिए या अक्रिय गैस बोलिए, ये तीनों एक ही हैं। या शून्य शून्य समूह का तत्व बोलिए या 18वें समूह का तत्व बोलिए, सब एक ही बातें हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 3 नंबर आपसे पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है ना, बाईं ओर, दाईं ओर। आपसे पूछा गया है कि जो आवर्त सारणी है उसमें जो धातु है वो किस ओर है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एक टेढ़ी मेढ़ी एक लाइन है ना, उनके बाएं साइड में धातु हैं और दाएं साइड में अधातु हैं। यानी आप बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाईं ओर। बाईं ओर क्या है ना, धातुएं हैं और दाईं ओर अधातु हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 4 नंबर आप लोग को प्रयास करना है कमेंट में आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है ना, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 ब्लॉकों में दोस्तों बांटा गया है आधुनिक आवर्त सारणी को, जो कि ब्लॉक का नाम है ब्लॉक एस है ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखिएगा, 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 5 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन कि सबसे पहले आवर्त सारणी को किसने बनाया था। आपको बताना कि सबसे पहले आवर्त सारणी कौन बनाए थे, है ना। मेंडलीफ ने, मोसले ने, डोब्रेनर ने, न्यूलैंड्स ने। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बनाए थे आवर्त सारणी वो मेंडलीफ जी बनाए थे। कौन बनाए थे? मेंडलीफ जी बनाए थे। जो बोले थे कि है ना इसमें जो वर्ग है वो कितना है, वर्गों की संख्या 8 बताए थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, उनके अनुसार क्या है, वर्ग 8 है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इनको आप समझ पा रहे होंगे, तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। क्वेश्चन आगे देखिएगा, 6 नंबर कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व है। आपको बताना है कि जर्मेनियम और आर्सेनिक है वो तत्व हैं, कैसे हैं, धातु हैं, हैलोजन है या उपधातु हैं। तो दोस्तों, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये उपधातु हैं। दोस्तों, दोनों क्या है, उपधातु हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है अभी तक कितने तत्व ज्ञात है। अभी तक कितने तत्व हैं जो लगभग क्या है, ज्ञात है, मतलब पता चल चुका है तत्वों को। 118, 110, 109, 90। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 118 तत्व क्या है, अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 8 नंबर आपसे पूछा गया है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। आपको बताना है कि जो वर्ग 18 में जो तत्व हैं उनका संयोजकता कितना होता है। तो दोस्तों, उनका संयोजकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 9 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा है ना, कौन सा संक्रमण तत्व है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो क्या है, संक्रमण तत्व है। सोडियम, रेडियम, आयरन, लेड। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। यानी लोहा क्या है, एक संक्रमण तत्व है जिनका परमाणु संख्या 26 होता है और परमाणु भार होता है जो 56 होता है। तो इनको दोनों पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, परमाणु भार भी और परमाणु संख्या भी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन कि सोना की परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना है कि सोना की परमाणु संख्या क्या है ना, 79, 76, 80, 22। तो दोस्तों, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 79 है ना, यानी 79 क्या है, सोना की परमाणु संख्या है।
आप ध्यान रख सकते हैं ये जो 76 है ये है जो ऑस्मियम का परमाणु संख्या है ना। ये जो 80 है ये है जो पारा का परमाणु संख्या है। 22 है जो टाइटेनियम का परमाणु संख्या है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन कि 1 पिकोमीटर है ना, आपको बताना है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। अब क्या होता है 1 पिकोमीटर बराबर, वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 के पावर माइनस 12 मीटर। इनको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में इस तरह से भी दिया जाता है 10 के पावर 12 मीटर, जो कि एक गलत है। क्या होगा 10 के पावर माइनस 12 मीटर, ये क्या है 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज को है ना, परमाणु साइज से क्या पता चलता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोस्ले जी का देन है ना, तो उसमें जो परमाणु जो साइज है उसे क्या चलता है पता, वही आपको बताना है। परमाणु की व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसे चलता है पता, परमाणु की त्रिज्या का चलता है पता। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि ओजोन का आणविक सूत्र है, आपको बताना है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा O3 है ना। O3 क्या है, इनका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ना बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 होता है ना। ध्यान रखिएगा इनको। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर, आपसे पूछा गया है कि डोब्रेनर किस देश से संबंधित है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर देखिएगा, आपसे 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको बताना है 16 नंबर कि किसने है ना, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म परमाणु संख्याएं हैं न कि परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों है ना, ये कौन कहे थे आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा मोस्ले जी कहे थे दोस्तों, यानी कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोस्ले। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि निम्नलिखित में किसे, आपको बताना है कि निम्नलिखित में है ना किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है सबसे आसान है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि अकीरीय तत्व कौन है, आपको बताना है कि अकीरीय तत्व कौन है। तो दोस्तों अकीरीय तत्व हम 18वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, अकीरीय तत्व कहते हैं या उत्कृष्ट तत्व बोल सकते हैं आप। इनको आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा गया है कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन, इसमें कौन सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हीलियम। ये क्या है सॉरी ये क्या है, हीलियम है जो अकीरीय तत्व है। ये है जो 18वें वर्ग के तत्व हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं उनके। तो दोस्तों ये हो जाएंगे परमाणु संख्या। क्या परमाणु संख्या बोले तो परमाणु क्रमांक क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इनको आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 20 नंबर, आपसे पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो शून्य वर्ग का तत्व है ना। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। ये चीज़ जो क्या है, ये शून्य वर्ग का तत्व है। इनको आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं को आप बोल सकते हैं 18वें वर्ग का तत्व, उत्कृष्ट गैस बोल सकते हैं आप, है ना। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस है ना ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इनको फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं है ना अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।